स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। हम लोग स्टैटिक जीके के जिन पोर्शंस की चर्चा कर रहे हैं उसी में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। एसएससी सीजीएल के लेवल पे या पीसीएस प्री के लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल की अन्य परीक्षाओं में हमेशा से ही अनुसंधान केंद्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम लोग आपके समक्ष एक ऐसी लिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे रिसर्च सेंटर्स की चर्चा करी गई होगी, इसलिए ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर रटने वाले कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, समझने वाले कॉन्सेप्ट्स कम हैं, इसलिए हम लोग बहुत तेज़ी से चलेंगे। ध्यान रहे कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रिसर्च सेंटर्स की कहानी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो यही है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो ये कोयम्बटूर में है, आपको याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि कोयम्बटूर जिस राज्य के अंदर है वहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होगी वहाँ पर उससे रिलेटेड स्पीशीज़ भी बहुत सारा पाई जाएंगी। गन्ने की अनेक प्रजातियों के पाए जाने के चलते कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है। अगला प्रश्न है तुरंत कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाता है दिल्ली। अब इसका आंसर दिल्ली इसलिए है क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पूरे भारत में ही कृषि होती है। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस, कोई भी देश में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कृषि ना होती हो। तो इसलिए देश की राजधानी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है। इसी प्रकार से केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च सेंटर भी दिल्ली में है। उसका रीज़न क्या हो जाता है? सेम रीज़न। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको एज ए ट्रिक याद रखें। जब भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो आपको सिर्फ इतना सा थॉट प्रोसेस अपना आगे बढ़ाना है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जा रही है, क्या वो थ्रू आउट द इंडिया पाया जाता है। अगर वो थ्रू आउट द इंडिया पाया जाता है तो उसका जो रिसर्च सेंटर है वो निश्चित तौर पर दिल्ली में ही होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली की पूरी लिस्ट दी गई है। तो आइए इसको हम लोग क्विक डाइजेस्ट करें। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NAHI और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स। तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 ये पांचों कहाँ पर हो गए? दिल्ली में हो गए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न तुरंत आता है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये राजमुंदरी है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी एक प्रश्न में बताया था। अगला प्रश्न है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो ये कानपुर में है। कानपुर में, चूंकि हम लोग ये क्लास कानपुर में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कानपुर में रहने वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इंडियन शुगर टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर के अंदर है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये भी कानपुर में है। जहाँ पर ये शुगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसी के ठीक बगल में दलहन रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर है कानपुर में, तो ये भी आपको याद होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है। तो करनाल में है। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। चूंकि वहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये करनाल में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये चेन्नई में है। चमड़ा हमारे देश में कहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है? तो कानपुर में होता है, कोलकाता में होता है, आगरा में होता है। तो ये चमड़े के कारोबार से संबंधित जगह हैं। लेकिन जब हम लोग चमड़े के ऊपर रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर हो जाता है? ये आपका चेन्नई में हो जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये लखनऊ में है। तो सेंट्रल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। इसी प्रकार से केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। तो इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि वनस्पति और औषधि यानी कि प्लांट एंड मेडिसिन, डायरेक्ट याद रखेंगे कि प्लांट एंड मेडिसिन सिचुएटेड इन लखनऊ, बात खत्म।
अगला है रमन अनुसंधान संस्थान, तो ये बेंगलुरु में है। क्योंकि साउथ इंडिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर रबर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। नेचुरल रबर की जब भी बात करी जाती है तो केरला उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है। तो इसलिए ये रबर इंस्टीट्यूट भी जो है ये भी हमारा कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में हो जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञान संस्थान, तो नेशनल मेटल साइंस सेंटर कहाँ पर है, जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्यों है, क्योंकि जमशेदपुर को तो स्टील नगरी कहा ही जाता है, तो वहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट टाटा के सहयोग से वहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। जैसा कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद में ही सबसे ज़्यादा कपड़े की मिलें हैं, कॉटन मिल्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर इसकी रिसर्च करी जा रही है। कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पर पैदा हो रहा है या किसी भी प्रोडक्ट की कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई भी प्रोडक्ट थ्रू आउट द इंडिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है, ये सारी बातों की सामान्य समझ अगर आपको है तो ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ नहीं रह जाते हैं। इसीलिए ये पूरी लिस्ट आपके सामने लाई गई है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, ये जो बार्क है जहाँ पर हमारे न्यूक्लियर वेपन रखे रहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये ट्रॉम्बे में है। बॉम्बे के पास एक छोटी सी जगह है ट्रॉम्बे, तो वहाँ पर ये है। इसी प्रकार से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये मैसूर में है। जितना भी फर्टिलाइज़र हमारे देश के अंदर है, चाहे वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हो चाहे वो नेचुरल फर्टिलाइज़र हो, उसके बारे में रिसर्च मैसूर में ही करी जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान, तो ये जियो फिजिक्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेशनल जियो फिजिक्स इंस्टीट्यूट, तो ये हैदराबाद के अंदर है। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, ये भी हैदराबाद के अंदर है। क्यों, क्योंकि यहीं पर ये सारी रिसर्च करी जाती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, तो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये कासरगोड में है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है। ये भी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये शिमला में है। थोड़ा सा ऑड है ये, इसलिए पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना आलू अनुसंधान केंद्र, तो शिमला आप आइडिया नहीं लगा पाओगे क्योंकि थोड़ा सा ये ऑड पड़ जाता है, तो इसलिए इसकी स्थापना वहाँ पर करी गई है। और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, ये तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, देहरादून के अंदर है। अगला प्रश्न आता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये जलगोंडा के अंदर है। ये सब नाम आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जहाँ जो ट्रिक अगर कोई बन सकती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बन रही वहाँ पे आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है, झारखंड के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक बन रही है। क्या ट्रिक यहाँ पे बन रही है कि झारखंड को क्या कहा जाता है, झारखंड इज कंसीडर्ड एज अ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। झारखंड को भारत की कोयला राजधानी कहते हैं, और झारखंड है छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पर ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। हर घर में रहने वाला कोई शख्स, कोई व्यक्ति वहाँ माइनिंग के काम में लगा हुआ है। तो जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर माइनिंग होगी वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा होगा माइनिंग में, तो इसलिए धनबाद के अंदर यहाँ पर सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया था। इसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जा चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है, तो ये पुणे से है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे पहले दूरदर्शन में जब समाचार आया करता था तो समाचार के आखिरी में आप देखते थे कि एक मैडम आती थी हाथ में इसी तरीके की स्टिक लेकर के, और वो पूरे भारत में कैसा मौसम है उसकी जानकारी दिया करती थी। तो वो मैडम कहाँ से जानकारी देती थी, तो पूना से देती थी। हमेशा ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। प्लाज्मा का मतलब यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा है और कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि अब देखिए इसकी भी ट्रिक अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। तो जहाँ कहीं पर भी फार्मा इंडस्ट्री होगी वहाँ पर चाहे वो ह्यूमन ऑर्गन्स हों
टिश्यूज़ हों या सेल्स हों, या प्लांट ऑर्गन टिश्यूज़ या सेल्स हों, या एनिमल ऑर्गन टिश्यूज़ या सेल्स हों, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च करी जाएगी, क्योंकि इन सारे मटेरियल्स का यूज़ अक्सर दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके ऊपर रिसर्च गांधीनगर में होती है। तो गुजरात में फार्मा इंडस्ट्री और प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, इसको इस तरीके से करके आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? तो इंडियन जियोमैग्नेटिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। अब अगेन प्रश्न पैदा होता है कि जियोमैग्नेटिक इंस्टीट्यूट मुंबई में क्यों है? क्यों भैया? क्योंकि मुंबई अरब सागर के बगल में स्थित है। इंडियन प्लेट जो DHH लाइन जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, दिल्ली हरिद्वार हर्सिल रिज, वो भी वहीं पर स्थित है। तो इसलिए वहाँ पर जियो मैग्नेटिज्म के बारे में रिसर्च करी जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। सिंपल सी चीज़ है, खगोल का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज। तो इंडियन सेलेस्टियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में ही इसरो है, बेंगलुरु में ही सारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हमारे बने हुए हैं, तो इसलिए ये वहाँ पर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये गोवा की राजधानी पणजी में है। गोवा से खूबसूरत समुद्र कहाँ पर होंगे, और पणजी से अच्छी रिसर्च कहाँ पर हो सकती है? कहीं पर नहीं। तो इसलिए नेशनल मराइन साइंस रिसर्च सेंटर, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर देंगे पणजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लोको शब्द जहाँ कर कहीं भी आ जाता है तो लोको का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रेन। तो डीजल लोकोमोटिव यानी कि डीजल से चलने वाले इंजन ट्रेन के कहाँ पर बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ाइए और आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमें मिलता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। अब इसकी तो जरूर एक ट्रिक है। ये कोलकाता में इसलिए है क्योंकि भारत में आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च शुरू करी वो अंग्रेजों ने करी, और मैक्स मूलर वो व्यक्ति था जिसने भारत के इतिहास को नए सिरे से लिखा। तो इसलिए कलकत्ता में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था, क्योंकि उस ज़माने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो कलकत्ता में ही हुआ करते थे। तो इसको इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल जूट और इसको प्रौद्योगिकी रिसर्च सेंटर, तो ये भी कलकत्ता में है। क्यों? क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब बांग्लादेश भारत से अलग नहीं हुआ था तो उस ज़माने का जो बंगाल हुआ करता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता था। आज बंगाल टूट करके एक जगह बांग्लादेश हो गई है और एक जगह हमारा पश्चिम बंगाल है, तो रिसर्च तो वहीं पर होगी जहाँ पर वो पाया जाएगा। तो इसलिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कलकत्ता के अंदर हो जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये गुड़गांव में है। अब इसको गुरुग्राम कहा जाता है, तो ये गुरुग्राम में है, और यहीं पर जो मेदांता हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ये सब रिसर्च होती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कटक, उड़ीसा के पास कटक है, वहाँ पर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर चूंकि धान की खेती बहुत होती है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ये है। अगला प्रश्न है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, तो ये खड़गवासला, ये पूना के पास एक जगह है खड़गवासला, बल्कि मुंबई ही लगता है लगभग, तो ये वहाँ पर है। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम वेधशाला, तो अभी पीछे बता दिया पूना में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। देखिए फिर से नई दिल्ली वाला क्वेश्चन आ गया। तो अगेन ये ट्रिकी है कि ट्रैक्टर तो पूरे देश में चलते हैं, तो ट्रैक्टर जो संस्थान है इंस्टीट्यूट वो दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, तो वाराणसी, अभी पीछे भी आपको बता दिया। ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी रिपीट हो जाते हैं ना, वो एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक नहीं होते हैं, वो ऐसा होता है कि वो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, तो जहाँ जहाँ पूछे गए वो वहाँ से लिख दिए जाते हैं, तो इस वजह से कभी कभी ये 2 बार आ जाता है। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, तो ये पणजी में है, गोवा में। अगला प्रश्न है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये बैक्टीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये चंडीगढ़ में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है, अभी पीछे बता दिया हरियाणा में। और अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, तो सेंट्रल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो नागपुर के अंदर है। तो पर्यावरण इंजीनियरिंग एक बहुत पॉपुलर टर्म है, अगर कोई बच्चा इसके बारे में जानता है कि ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग किसे कहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान अभी पीछे बता चुका आपको कानपुर में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। इसके बाद नंबर आता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का, तो ये मैसूर में है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो मुंबई के अंदर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी वहीं पर है और टाटा की बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज यहाँ मुंबई के अंदर लगी हुई हैं। अगला फिर से रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की, अगेन ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, रुड़की यहाँ पर है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग में है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं गुलमर्ग कश्मीर में है और कश्मीर जो है वो इंडिया में हाई लैटिट्यूड पे है, करीब करीब मान के चलिए 35-36 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड पे कश्मीर पड़ेगा। तो जब भी हाई लैटिट्यूड रिसर्च करनी होगी तो हम हाई लैटिट्यूड पे जाके ही तो करेंगे। अब इंडिया में चूंकि 37 डिग्री के ऊपर कोई लैटिट्यूड ही नहीं है, इसलिए कश्मीर में इसको बनाया गया ताकि 35-36 डिग्री पर जाकर के हम लोग रिसर्च कर सकें। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव में, सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून के अंदर है। आगे बढ़ेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर NIAW ये फरीदाबाद में है। ये प्रश्न पिछले दिनों पूछा गया तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान, तो ये लखनऊ के अंदर फिर से है। औद्योगिक विष का मतलब हो गया कि जैसे टेनरीज से जो हार्मफुल केमिकल्स गंगा में बहा दिए जाते हैं या अनेक ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जब वो निकलते हैं तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं, तो उसको औद्योगिक विष कहा जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी रिसर्च भी लखनऊ में होती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान, तो ये भावनगर गुजरात में है। यह भावनगर भी समुद्र का तट है इसलिए यहाँ पर ये रिसर्च होती है। अगला प्रश्न है भारतीय दाल अनुसंधान, तो कानपुर के अंदर है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान चेन्नई में है। केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन ये धनबाद में है। देखिए दो चीज़ें धनबाद में आपको मिल गई, वहाँ पे रिसर्च भी होती है और वहाँ पे स्कूल भी है, यानी कि रिसर्च स्कूल भी है, वहाँ बच्चे जाकर के इसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं। अगला प्रश्न है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो ये कोयम्बटूर में है। अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि शुगर केन के ऊपर रिसर्च करने के लिए भी इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे शुगर केन की ब्रीडिंग से रिलेटेड भी इंस्टीट्यूट है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, तो ये नैनीताल में है। फिर प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है, तो ये पूना में है। ध्यान रहे बार बार ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है यहाँ पर भी बच्चे जाकर के पढ़ाई करते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे देश के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो यहीं पर पढ़े हुए हैं। और एक प्रश्न मैं आपके सामने ड्रॉप कर रहा हूँ कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस समय इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन कौन है? वो कोई बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं, अगर किसी को पता हो तो मुझे नाम ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भारतीय हीरा संस्थान, तो ये सूरत में है। अब सिंपल सी बात है कि सूरत में ही हीरों की कटिंग पॉलिशिंग उनको तराशने का काम होता है, तो अगेन वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, इसलिए सूरत में है। अगला प्रश्न है कि इंडियन ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय क्षय रोग संस्थान कहाँ पर है, तो ये बंगलोर में है। यहाँ पर टीबी के ऊपर रिसर्च करी जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी में। अगला प्रश्न है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो ये मानेसर गुड़गांव में है। और अगला प्रश्न है नेशनल क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो अगेन देखिए क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस तो थ्रू आउट द इंडिया चल रहा है,
तो उसका जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में ही होगा। तो मैंने अपनी जान समझ में लगभग जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इस देश के अंदर सारे बता दिए हैं। और ये क्लास का तात्पर्य बस इतना सा है कि जब बोल बोल करके कोई चीज़ आपको बताई जाएगी बार बार, तो वो सुन के काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ इसमें कमी रह गई होगी तो मैं आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके की ये सीरीज़ इसी तरीके से जारी रहेगी, ताकि हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट में तो बहुत अच्छे हैं, वो स्टैटिक में अगर कहीं पे पिछड़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अब से वो नहीं पिछड़ेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें बताना ना भूलें, और हम लोग स्टैटिक जीके की अगली क्लास में जल्द ही दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।